हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह अपने एक स्टूडेंट के घर के पास ही एक किराए का मकान लिया ताकि वो रोज मेरी मंजी तले टांग फेर सके। मेरा नाम रिहाना है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मैं एक दरमियानी जिसामत की हामिल एक खूबसूरत लड़की हूँ। मुझे जवान लड़कों में खास तौर पर दिलचस्पी है। अपनी क्लास का एक लड़का, जिसका नाम वहीद था, बहुत पसंद था। उस वक्त मैट्रिक में पढ़ता था। उसकी उम्र 17 साल थी। ये उन दोनों की बात है जब मैं रहने के लिए कोई किराए का मकान ढूंढ रही थी। आपको तो मालूम है दोस्तों कि किराए का मकान मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है, और फिर एतबार के लोग और अच्छे इखलाक के मालिक मकान भी तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना वहीद से मदद ली जाए। सो मैंने वहीद से इस बारे में बात की और उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो जल्द ही कोई किराए का मकान ढूंढ निकालेगा। अगले दिन वहीद ने मुझे बताया कि उसने एक किराए का मकान देखा है जो घर के पास ही था। दिल में बहुत खुश हुई। फिर शाम को मैं वहीद के घर पहुंच गई और वहीद की मामा को साथ लेकर वो मकान देखने चली गई। मकान अच्छा था और किराया भी मुनासिब था, और सबसे बढ़कर ये कि ये मकान वहीद के घर के साथ ही था। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और बात क्या हो सकती थी। चंद दिनों में उस मकान में मैं शिफ्ट हो गई। मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि वहीद को बहाने से अपने घर बुला सकूं। एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, क्यों ना वहीद को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। ये ख्याल आते ही मैंने वहीद की मामा से बात कर ली। वो खुश हो गई। मैं वहीद को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाने लगी और वो रोज मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आने लगा। शुरू में तो मैं ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा काम खराब हो जाए, क्योंकि जल्दबाजी से बहुत से काम बिगड़ जाते हैं। एक हफ्ते बाद मैंने बहुत बारीक कपड़े पहनने शुरू कर दिए, जिससे मेरे वजूद के तमाम खजाने साफ तौर पर वहीद को दिखाई देने लगे। जब रोशनी मेरे कपड़ों से मुनअक्स होती, वहीद भी पढ़ाई के दौरान कनखियों से मुझे देखता रहता और मैं दिल ही दिल में मुस्कुराती कि बकरा जल्द ही काबू में आ जाएगा। वो जीन्स की पैंट पहन कर आता था। मैंने उसे कहा कि बहुत गर्मी है, कोई हल्का फुल्का ट्राउज़र पहन कर आया करो। उसने मेरी बात मानी और अगले दिन ट्राउज़र पहन कर आया। मैंने इस बार भी बहुत बारीक कपड़े पहने थे। मैं उसके साथ जुड़ कर बैठ गई और उसे सवाल समझाने लगी, और साथ साथ उसके ट्राउज़र की तरफ भी देखती जाती जहाँ हल्की फुल्की हलचल शुरू हो गई थी। फिर वो ठान हुई जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। दिल तो कर रहा था कि उसके मुर्गे को हाथों में लेकर तो बोझ लूं, मगर मैंने कहा कि वहीद को थोड़ा और तड़पाती हूँ। वो दिन उसी तरह गुजर गया। अगले दिन वहीद मेरे घर आया और फिर मैंने उसके साथ चिपक कर बैठ गई और बोली, वहीद तुम नहाते नहीं हो क्या? वो बोला, नहीं मैडम, मैं रोज़ नहाता हूँ। मैंने कहा, झूठ, तुम सही से नहीं नहाते होगे। वो हंसने लगा। तो मैं बोली, उठो और मेरे साथ गुस्ल खाने चलो। वो आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, इस तरह क्या देख रहे हो? चलो, तुम में से बहुत सख्त बदबू आ रही है और मैं तुम्हें इस गंदी हालत में नहीं पढ़ा सकती। आज तुम्हें ये भी सिखाऊंगी कि नहाते कैसे हैं। वो बहाने करने लगा, मगर मैं ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए गुस्ल खाने में ले गई। अब हम दोनों गुस्ल खाने में दाखिल हुए। मैंने कुंडी लगाई और उससे खुद को हल्का करने को कहा। वो बुत बना खड़ा रहा। मैंने कहा, ऐसे क्यों खड़े हो? क्या कपड़े उतारने भी नहीं आते? मैं दिखाऊं कैसे उतारते हैं? गौर से देखो। वो दीदार से लगा मुझे देखा जा रहा था और मैंने अपने सब कुछ उतार फेंका। उसकी आंखें फटने वाली हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आने लगी और उसके लिबास को भी उसके वजूद से अलग करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक जवान शरीर मेरे सामने था और उसका लोहा काफ़ी बड़ा और सख्त जान था। मैंने वहीद से कहा, वहीद इतना शर्मा क्यों रहे हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे तिरछी निगाहों से रोज़ बड़े गौर से देखा करते थे और रात को घर में जाकर रोज़ ही मेरे तसव्वुर में अपने मुर्गे से पांख दिलवाते थे। अभी क्या हुआ? मुझे गौर से देखो। क्या मैं खूबसूरत नहीं जो तुम्हारा दिल मुझ पर टूट पड़ने को नहीं कर रहा? बताओ, बोलो। मैं जोर देकर उससे पूछा तो बोला, नहीं मैडम,
आप बहुत खूबसूरत हो। मैं तो बस। और फिर मैंने उसे ज़ोर से अपने पास खींच लिया और उसे अपने बाजुओं के हसार में भर लिया। फिर क्या था, वही तो एकदम जोश में आ गया और उसका मुर्गा मेरी मुर्गाबी से टकराने लगा। उसकी गर्माइश से मेरे वजूद में खलचल पैदा होना शुरू हो गई थी और फिर हम एक दूसरे पर टूट पड़े और फिर ये हमारा मामूल बन गया। वही इरादा। और फिर हम थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद एक दूसरे पर चढ़ाई करते। मेरे मियाँ वैसे भी रात को देर से घर आते थे, इसलिए ऐसा कोई भी नहीं था जो हमारी राह में रुकावट बनता। अब हम रोज एक दूसरे से मिलते और खूब मजे करते हैं और एक दूसरे को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।